जय हिंद प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये आपका है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। करते हैं सोल्व। टी की वैल्यू दी है 2/5, तो आप यहां पे रख दो। 2/5 का क्यूब हो जाएगा 8/125, और ये 3 का क्यूब 27/125, और यहां पे ये 9/5 तो है ही, और इसकी पावर भी दी है 2/5। और आपको इसे सोल्व करना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखो इतने को तुम सोल्व करो, 125 एलसीएम तो ऊपर 27 और 8 जुड़ जाएगा 35, और 35/125 बनेगा 35/125। ठीक है। अब अगर आप आगे इसको देखो, बचे हुए क्वेश्चन को जो दिया है, यह है 9/5। अब तुम इसको लिख सकते हो 9 की पावर 2/5 लिख सकते हो एक तो, ठीक है, और 5 की पावर भी 2/5, या इसको अभी अलग ही रख लो। अब यहां पे जब आप इसको खोलेंगे, इसको जब आप खोलेंगे तो यहां पे जो पावर बनेगी, यहां पे तो ये 2/5 पावर है। अब 2/5 में अगर हम देखें, यहां पे इसने जो दिया है तो ये तो भाई रूट में ही रहेगा, और अगर ये रूट में रहेगा तो फिर मैं बाहर इसका आंसर कैसे निकालूं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट है, क्योंकि यहां से तो आप इसको डायरेक्ट अभी नहीं कर पाओगे 2/5 से। या तो यहाँ पे 5t होना चाहिए था, 5t होता है यहाँ पे, और अगर 5t नहीं था तो और क्या हो सकता था। 5 से 5 कटा तो ये हो गया आपका 2t बचेगा, और 2t के हिसाब से चलो 5t लेते। अगर यहाँ 5t होता, 5t होता तो पावर में गुणा 5 हो जाता, 5 से 5 कट जाता, और ये रह जाता यहाँ कितना, स्क्वायर रह जाता, स्क्वायर रह जाता। और इसका स्क्वायर जब मैं खोलता तो ये 5 से कटता 7 बार, और 5 से कटता 25 बार, तो 7/25 प्लस 81/25, 81 7 हो जाता 88/25, लेकिन इससे भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप इसको क्वेश्चन को स्किप करेंगे क्योंकि इसमें कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, तो आप अपना एक नंबर इस क्वेश्चन का बढ़ा लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसका मध्यानुपाती पूछा है, कोई नहीं रख दो, 8a² और प्लस 18 सॉरी गुणा 18/a⁴। अब a² से 2 पावर कट के स्क्वायर बचा, 18×144, बाहर कितना आया 12, और a² का 12 आया a, तो 12 और अपोन में a। दो शंकुओं की त्रिज्या दी है रेडियस, और उनका वॉल्यूम दिया है, तो ऊंचाई। देखो भाई वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई r1² h1, पहले की रेडियस अलग मान ली, दूसरे की हाइट अलग मान ली, 1/3 पाई r2² h1 होता यही। अब वॉल्यूम का रेशो तो दिया 3/5, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, रेडियस दिया 2 का स्क्वायर 4 गुना h1 और 25 गुना h2 ये दी है। अब 5 से ये 5 बार कटा, अब जब क्रॉस गुणा होगी तो ये 5 तो ऊपर जाएगा, तो 5 दिए 15, और 4 नीचे आएगा h1/h2, तो हाइट का रेशो आ गया 15 और 4। 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में 34 की स्पीड से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में क्रॉस करती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई। देखो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, क्रॉसिंग टाइम आएगा पहली ट्रेन की लंबाई LT1 और LT2, पहली की लंबाई और दूसरी की लंबाई, और अपोन में आएगी स्पीड। दोनों एक दूसरी दिशा में जा रही है विपरीत, चलने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड घट के आएगी 70 - 34। आंसर जो है वो मीटर में है, तो मीटर में इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, 5/18 बदल गया मीटर पर सेकंड। क्रॉसिंग टाइम कितना दिया 25 सेकंड। दोनों की लंबाई संयुक्त, दोनों की संयुक्त लंबाई x मानो, 70 में से 34 गया 36, 36 18 से कटा 2 बार, और 2 गुना 5 10, और 10 गया इधर 250, दोनों की लंबाई इकट्ठी 250 है। 6 अंकों की एक संख्या 33 से डिवाइड है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या किससे विभाज्य है। देखो भाई 6 अंकों की एक 6 डिजिट नंबर था और वो 33 से कटता था। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, अगर वो 33 से कटता था, 6 डिजिट का कोई भी नंबर था, x था, 33 से पूरा पूरा कटता था। अब वो कहता है अगर अब इसमें मैं 54 को और जोड़ दूं, 54 को और जोड़ दूं, तो बताइए
अच्छा, 6 अंकों का नंबर आप अपनी चॉइस से भी ले सकते हो। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 अंकों की एक संख्या तो अपनी चॉइस से 3 3 3 3 3 3, ये 6 अंकों की है और 33 से कट भी जाएगा। अब वो कहता है इसमें अगर 54 जोड़ दूं, अब ये किससे कट जाएगा? देखो भाई, जो 33 से कट रहा है वो 3 से भी कटेगा। भाई जो 33 से कटता है तो 33 का फैक्टर ही तो है 3, वो 3 से भी कटेगा। और 54 में अंकों का योग 9 है तो 3 से कटेगा ही कटेगा, तो यही आंसर है। ओरली भी कर सकते थे भाई, जो 33 से कटता है वो 3 से भी कटेगा। और अगर उसने 54 जोड़ दिया, 54 में अंकों का योग 9, तो वो भी 3 से कटता है, तो आंसर 3 ही है। अदरवाइज नंबर ये मान लो 54 जोड़ लो और काट के देख लो किससे कटता है, लास्ट में कितना बनेगा जोड़ के देख लो इसको। ये बना 4 और 3 7, 5 और 3 8, और ये 3 3 3 3, 5 से तो कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 और 7 से चेक कर लो। यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 324 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो जो दुकानदार है उसको 16% की हानि के बजाय 20 का लाभ होता है। मतलब पहले वो -16 में था, जीरो से भी 16 नीचे था, और अब वो 20 प्लस पे है। तो पहले तो उसने वो माइनस जो उसका लॉस था वो पूरा करा उसने, और फिर 20 वो प्रॉफिट में भी पहुंचा, तो टोटल 36% बराबर 324 रुपए। क्यों? क्योंकि देखो यहां सीपी है, पहले वो -16 पे था और अब वो +20 पे पहुंच गया, तो कितना गैप कवर कर लिया? 36 ना। अब 36 से इसको काटो, 360 हो जाए 10 जा, तो ये 9 जा में कट जाएगा। 1% की वैल्यू 9, तो सीपी 900 रुपए। एक बस अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर 40 मिनट में तय करती है और शेष 75 किलोमीटर 40 मिनट में तय करती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी? 50 किलोमीटर और प्लस 75 किलोमीटर, और जो आपका नीचे आएगा टाइम 40 प्लस 40। अब ये देखो किलोमीटर में है और तुम्हें स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही चाहिए, तो 50 और 75 कितना हुआ? 125 किलोमीटर, और ये 80 मिनट हुई, तो बटे 60 करो। 0 से 0, 6 जाएगा ऊपर, तो 6 की अगर मैं ऊपर या 2 से और काट लू, 2 से 4, 2 से 3, 3 ऊपर 375 बटे 4, 4 निमा 36, 4 तिये 12, 3 बटे 4, 93 सही 3 बटे 4 किलोमीटर पर आवर। एक मेज का एमपी है 5980 और वो 18% की छूट देता है इस पे, तो उसका एसपी बताओ। देखो 5980 है, ठीक। अब वो छूट कितने की देता है? 18%, तो 82 पे बेचता है। ये वैल्यू तुम्हें निकालनी है, 0 से तो 0 कट गया। अब ये वैल्यू तुम्हें निकालनी है, बस इतना सा काम करना है। लेकिन इतना सा काम तो भारी बन जाएगा, क्योंकि 82 की मल्टीप्लाई इसमें करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम एक काम भी कर सकते थे, अगर गुणा डिफिकल्ट बन रही है तो तुम यहां पे एक काम कर सकते थे, तुम ये भी कर सकते थे। 5980 है और 18% डिस्काउंट है, तो तुम 18% निकाल लो। 0 से 0, 18 अट्ठे 144, 4 14 कैरी, 18 निम्न 162 और 14 62 10 72 और 4 76, 17 कैरी, और 18 पंजे 90 और 17 107 बटे 10, तो डिस्काउंट बना लगभग 177 रुपए, 176.4 ये डिस्काउंट है। अब इसको इसमें से घटाना है, 5980 में से लगभग 176 ही घटा दो। 80 में से 76 गया 4, और ये आपका कितना 04 यानी, और ये कितना 49,904 के लगभग आएगा। एक नाव की धारा के साथ स्पीड जो है 33 है, धारा के साथ। देखो जो नाव है, नाव की स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर और धारा की मान लो y किलोमीटर पर आवर। धारा के साथ स्पीड ये है, यानी x प्लस वाई है 33 और धारा के विरुद्ध x माइनस वाई 27। स्थिर पानी में नाव की गति तो x पूछा है, तो x का मान आएगा जब इनको जोड़ोगे तो 2x बराबर 33 और 27 कितना हो गया 60, x आया 30। वैसे तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड अगर दी हो, जोड़ के आधा कर दो नाव की, घटा के आधा कर दो तो धारा की। नेक्स्ट, एक ट्रायंगल की भुजाएं 5 12 13, तो इसका परिमाप इतना, एरिया बताओ। देखो माना 5x है, 12x है, 13x है।
अगर सारी मिला दूं 30x बना टोटल तीनों भुजाओं का योग, क्योंकि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है। तो तीनों भुजाओं का योग बना 30x बराबर 90, x आएगा 3। अब अगर x 3 आया तो एरिया पूछा, भुजा कितनी कितनी आ गई 15, और ये कितनी आ गई 36, और ये कितनी आ गई 39, और भुजा का रेशो 5 12 13 था। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, 15 गुना 36। तो 2 से कटा 18 बार, और 18 में से एक 2 इसको उधार दे दो, यहां 9 रह जाएगा, यहां 30, और 30 गुना 9, तो 30 गुना 9 कितना हो जाएगा 2700, सॉरी 270। माना शांत जल में नाव की चाल इतनी है, शांत जल में, तो ये x का मान हो गया नाव की चाल, और धारा की चाल दे दी है y का मान हो गया। तो 110 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई स्पीड से, तो ने कहा कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 110 किलोमीटर गया, धारा के अनुकूल गया, धारा की दिशा में, तो 17 प्लस 5 से जाएगा, 17 5 22, तो 5 आवर्स। कोसे दिया 1 क्या है, कोटे पूछा। देखो ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर निकाल लो, अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 120। 120 होता है 4 गुना 30, 2 रूट 30। अब कोटे पूछा है, अब कोटे हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना था 1, बेस 1, और अपॉन परपेंडिकुलर 2 रूट 30, तो 1/2 रूट 30। इसको सोल्व करना है और p का मान बताना है। देखो बोर्ड मास लगाओ, पहले 72 जाएगा बटे में, 48 बटे 72 गुणा 3, 3 से 24 और 24 दूनी, तो पूरे का क्रियाकलाप 2 आया, पूरे का रिजल्ट आया 2 माइनस। अब अंदर देखो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 40 में से 32 गया 8। अब ये 8 इसको, क्योंकि ब्रैकेट ये 12 आ जाएगा 8, अब ये 8 इसको डिवाइड करेगा, तो 15 बटे 8 और साथ में गुणा में 8 है, तो 8 से 8 कटा 15 बचा। तो ये पूरा क्रियाकलाप यहाँ 15 और माइनस हो गया 10, 5 हो गया पूरा क्रियाकलाप, तो -5 पूरा। अब प्लस के बाद कौन था 2p और बराबर 3। अब ये देखो 2 - 5 -3 उधर गया 6, और p 2 से 6 कटा 3 बार। नेक्स्ट, एक संख्या को पहले 28% घटाया जाता है, फिर 28 बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है। मूल संख्या का मान बताओ। देखो भाई, संख्या x मानो x थी, पहले उसने क्या किया, उसको 28 बढ़ाया तो 128/100, और फिर 28 घटाया 72/100, और अब जो संख्या प्राप्त हुई वो ओरिजिनल से 784 कम थी, जो मिली वो ओरिजिनल से 784 कम थी। x को इतना बढ़ाया फिर घटाया और प्राप्त हुआ ओरिजिनल से इतना कम। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर आप इसको सोल्व करते हो, 4 से 3 2, 4 से 25, 4 से 18 और 4 से 25 हो गया। अब यहां पे टोटल अगर आप देखते हो 18 गुना 32, और ये पूरा बना, इधर x माइनस 784, x को इधर लाओगे 784 निकल जाएगा। पूरा क्रियाकलाप एक तो ऐसे हो जाएगा इक्वेशन बना के। एक तरीका और है, तुम एक काम और कर सकते थे, थोड़ा इजी करना चाहते, 28 घटाया और फिर 28 बढ़ाया, माना मूल संख्या 100 थी, 100। ठीक है, अब देखो वो 28 बढ़ा रहा है, प्लस 28, फिर 28 घटा रहा है, यानी पहले घटा रहा है माइनस और फिर बढ़ा रहा है प्लस। ठीक है, अब -28 गुणा +28 बटे 100, यही फॉर्मूला लगता है ना। 28 से तो 28 कटा, अब 28 का स्क्वायर, अब 28 का स्क्वायर तुम्हें पता है, नहीं भी पता तो क्या कर लो, इसको लिख लो 14 गुना 2 और 14 गुना 2। अब 14 का स्क्वायर कितना हुआ 196, और गुना 2 हुआ 4, 196 चुक कर लो, 200 चुक 800, 4 चुक 16 घटा लो 784। नहीं पता तो ऐसे निकाला करो, 784 बटे 2 7.84, यानी कि दोनों नंबर में जो फर्क आएगा वो 7.84 का आएगा। तुम डायरेक्ट कह सकते हो, ठीक है भाई, नंबर को 28 घटाया 28 बढ़ाया तो ओवरऑल नंबर इतना घटेगा, और इसकी वैल्यू उसने 784 दी है, तो कितना घटा नंबर 7.84 घटा। अब मेरे हिसाब से 7.84% घटा, जिसकी वैल्यू 784 दी है। तो अब यही बताओ बटे 100 पॉइंट हटा, ये इससे कटा और 1% आया 100। अगर 1% की वैल्यू 100 आई
तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000। एक व्यक्ति 110 मील की दूरी 55 मील प्रति घंटे की गति से तय करता है। देखो 110 मील और 55 की स्पीड से जाता है तो 2 घंटे लगाएगा, 2 आवर्स। 120 60 मील की स्पीड से करता है, यहां भी 2 आवर्स लगाएगा। और फिर वह अगले 60 मील की दूरी 1 घंटे में कवर करता है। 1 घंटे तो यहां तो पूरा 1 घंटा दे ही दिया, 1 आवर दे ही दिया। तो उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी। तो 110 गया, फिर 120 गया और फिर 60 गया। अच्छा नीचे आएगा टाइम। तो पहली दूरी 2 घंटे में, अगली 2 घंटे में पहले ही निकाल के बैठ गया था शुरू में, और लास्ट की दूरी 1 घंटे में। तो कुल मिला के कितनी हुई? 200, 230 और 60, 290 बटे 5, 5 पंजे 40, 5 अट्ठे 58। 11 से विभाज्य है ये y का मान। देखो जो नंबर 11 से कटेगा उसमें ये अंकों का योग एक छोड़ के एक, और ये एक छोड़ के एक, इनको जोड़ो पहले। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16, और ये 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 प्लस वाई, 12 प्लस वाई। इनका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस, ठीक है, वो 11 से कट के या तो 0 देगा, ठीक है, या यही ले लो 0 ही देगा, 11 से कट के 0 देगा। अब ये 16 है, अब 12 प्लस वाई, वाई का मान ले लो 4, ये भी 16 बना। अब 16 माइनस 16 देखो 0 से कट के 0 दे रहा है, तो क्या 4। एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7:4 है, 7:4 फादर, और ये हुआ सन। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 1372 है, यानी 7x गुणा 4x 1372 है। अब 7 से काटोगे तो 4 से काट लो पहले, 4 तिया एक साथ, 4 चौका 4 तिया, और 7 से काटो 49, x आएगा 7। वो कहता है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। देखो फिलहाल आयु कितनी हुई? फिलहाल आयु हुई 49 साल, और इसकी हुई 28 साल। अब 8 साल बाद 49 और 8 56, 28 और 8 36। अब इसको काट सकते हो तुम किससे? 4 से। 4 से अगर इसको काटोगे, 4 से 14, 4 से 9, 14 और 9 आएगा, 14 और 9। अच्छा 8 वर्ष बाद उनकी आयु का, पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु। तो पहले पिता लेना है, फिर लेना है पुत्र। पिता और पुत्र 14 और 9, तो 14 और 9 कुछ मिसप्रिंट है इसमें, एक बार और देख लो। पुत्र उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7:4 है, ठीक है, 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो 7x गुना 4x, 4 से 3 जा और 4 जा और 3 जा, और 7 से 343 कटा 49, x का मान आया 7। तो फादर की आयु होगी 49 साल और बेटे की आयु होगी 28 साल। 49 और 28 तो रेशो। अब वो कहता है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 49 में 8 जोड़ा, सॉरी 49 में 8 जोड़ा तो 57। 8 वर्ष बाद बतानी है तो +8 57 और +8 36, 3 से कटेगा 19 और 12, 19 और 12। ए और बी एक कार्य को क्रम से 10 और 15 दिन में कर सकते हैं यदि एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व ए छोड़ देता है। देखो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, काम होगा 60, एफिशिएंसी 6 और 4। वो कहता है ए जो है ना 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि ए और बी ने शुरू में कितने दिन साथ किया पता नहीं, लेकिन लास्ट के 5 दिन जो है, क्योंकि ए ने तो लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूरे छोड़ देता है, तो लास्ट के 5 दिन बी ने किया और कार्य हो गया पूरा 60। बस इतनी सी बात है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ ये मान निकाल लो। ए और बी ने x दिन साथ किया तो 10x, लास्ट के 5 दिन बी ने किया 20 बराबर 60, और x आया 4। अब काम कितने दिन चला? 4 दिन साथ किया और 5 दिन उसने अकेले, 9 दिन, 9 डेज। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या है भाई? देखो ये शॉर्ट ट्रिक यहां से देखो। ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा, यानी काम छोड़ के चला, काम तो फिर भी पूरा हुआ। ए छोड़ के चला गया, काम फिर भी पूरा हुआ। अगर ए ना छोड़ता तो ए 5 दिन वहां और करता, और ए डेली 6 करता है तो 5 दिन में ए कितना कर देता? 5 गुना 6, ए 30 कर देता, यानी काम 90 होता। अब ये 90 काम किसने किया था? दोनों ने, ए और बी दोनों ने।
तो ये 90 काम 6 + 4 दोनों ने किया था तो 9 दिन। तो अगर लास्ट तक दोनों मौजूद होते 60 के बजाय 90 कर देते तो 9 दिन लगते। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। एक व्यापारी को 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु पर क्या मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका मूल्य 153 है। देखो भाई, 15 की छूट देना चाहता है और 20 लाभ कमाना चाहता है। 153 सीपी है। ठीक है, सीपी पे प्रॉफिट भी दे रहा है, ठीक है, और एमपी पे छूट भी दे रहा है। ठीक, तो आप इसको समझो, 153 था और 20% का इस पे लाभ कमाया, तो 153 को 120% पे बेच दिया, ये हुआ एसपी। और वो कहता है जो उसने इसको इतने में बेचा ना, इतने में जो बेचा वो एमपी पे 15 की छूट देके बेचा, यानी ये एमपी का 85 भी है साथ में। ये वैल्यू एमपी की 85% है, क्योंकि जितने में उसने इसको बेचा इस पे वो एमपी के 85 की वैल्यू थी, 15 की छूट देके बेचा इतने में। 100 से 100 कटा, 17 निम्मा, 17 पंजे, 5 से 24, 24 निम्मा एमपी, तो कितना हो गया 216। लास्ट क्वेश्चन, 15 लड़के एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं, तो 15 28 दिन में एमडीएच। तो उसी काम को 21 लड़के कितने दिन में करेंगे एमडीएच, माना 21 डी डेज में करेंगे। और 3 पंजे, 3 सत्ते, 7 चौका, तो डी आया 20। तो भाई लेवल अच्छा था आज के मॉक में, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है आराम आराम से। 15 मॉक नंबर 15 के बाद लेवल और बढ़ेगा, हर 5 मॉक के बाद लेवल बढ़ रहा है। टोटल 20 मॉक मैथ के कराऊंगा, 20 रीजनिंग के। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।